मेरा नाम आई मुंबा है। ओजी ऑसबॉर्न का संगीत करियर समाप्ति की ओर। ब्लैक सब्बाथ के सदस्यों का पुनर्मिलन। ओजी ऑसबॉर्न को हैवी मेटल का गॉडफादर माना जाता है, लेकिन खेल के इस क्षेत्र में 5 दशकों से अधिक समय बिताने के बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपनी करियर की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इस सप्ताहांत उनका अंतिम कॉन्सर्ट होने जा रहा है, जिसे लेकर भारी उत्साह है। इस शनिवार हजारों मेटल प्रेमी बर्मिंघम के विला पार्क में इकट्ठा होंगे ताकि वे मूल ब्लैक सब्बाथ लाइनअप को 20 साल बाद एक साथ देख सके। इसे महानतम हेवी मेटल शो के रूप में प्रचारित किया गया है। विला पार्क स्टेडियम, जो एस्टन विला एफसी का घर है, ओजी के बचपन के घर के करीब स्थित है, जहां उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। 63 वर्षीय ऑसबॉर्न ने एक रिकॉर्ड शॉप में बैंडमेट्स के लिए विज्ञापन देकर ब्लैक सब्बाथ का गठन किया था, जिसमें उनके स्कूल के दोस्त और गिटार वादक टोनी आयोमी, बासिस्ट और गीतकार गीजर बटलर और ड्रमर बिल वॉर्ड शामिल थे। ऑसबॉर्न ने सप्ताह कहा, यह मेरा अंतिम एनकोर है। यह मेरे प्रशंसकों को धन्यवाद कहने का मौका है, जिन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया। उन्होंने आगे बताया कि वो अपना अंतिम शो कहीं और नहीं कर सकते थे और उन्हें शुरुआत की जगह पर लौटना था। ब्लैक सब्बाथ ने 1966 के दशक के अंत के रॉक को कुछ गहरा, भारी और भयानक बना दिया। उनकी संगीत शैली को डाउन ट्यून, डिस्टॉर्टेड गिटार रिफ्स और युद्ध, पागलपन और ओकुल्ट पर आधारित गूंजती आवाजों और गीतों के लिए जाना जाता है। 1967 में उनका स्वशीर्षक प्रारंभिक एल्बम अक्सर हैवी मेटल के जन्म के क्षण के रूप में उल्लेखित किया जाता है और उन्होंने विश्व भर में लगभग 4 मिलियन एल्बम बेचे। ऑसबॉर्न ने अपने समय के दौरान एक जीवित प्रतीक के रूप में खुद को स्थापित किया, जो रॉक के अति उत्साह का प्रतीक बन गए। उन्हें पहले अद्भुत रॉक स्टार माना जाता है, जिनका करियर ड्रग्स के प्रभाव, मंच पर नाटक और बेतुकी हरकतों से भरा हुआ था। उन्होंने एक बार एक रिकॉर्ड लेवल की बैठक में 2 कबूतरों के सिर काट दिए, एक टूर पर कुछ चींटियों को स्नीफ किया और एक असली बल्ले को एक प्रॉप समझते हुए उसके सिर को काट। 1982 में वह सार्वजनिक शराब पीने के लिए गिरफ्तार हुए और टेक्सास में एक युद्ध स्मारक पर अपनी पत्नी की ड्रेस पहनकर पेशाब किया। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में ऑसबॉर्न और उनका परिवार पत्नी शारोन और बच्चे कैली और जैक एमटीवी के द ऑसबॉर्न्स के जरिए नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, जिसने उनके अव्यवस्थित घर को दिखाया और एक सांस्कृतिक घटना बन गया। पिछले साल ऑसबॉर्न को एक सोलो कलाकार के रूप में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हालांकि ब्लैक सब्बाथ के प्रशंसक मूल बैंड सदस्यों के पुनर्मिलन के लिए तरस रहे थे, क्योंकि उनका अंतिम प्रदर्शन डेव जटाज के ओज फेस्ट टूर पर हुआ था। इसके बाद वॉर्ड समूह से बाहर चले गए। हालांकि ब्लैक सब्बाथ का अंतिम एल्बम अटेन 2003 में रिलीज हुआ और उनका अंतिम टूर 2017 में बर्मिंघम में समाप्त हुआ। वॉर्ड ने एक अनुबंध विवाद के कारण इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन अब वो क्षण वास्तव में आ गया है और इस कार्यक्रम के लिए इतनी बड़ी मांग थी कि शनिवार के 4 क्षमता वाले कॉन्सर्ट के टिकट केवल 6 मिनट में बिक गए। नाम बैक टू द बिगिनिंग और इसे रेज अगेंस्ट द मशीन के टॉम मोरेल्लो द्वारा क्यूरेट किया गया है। यह कार्यक्रम ओजी के एकल सेट से शुरू होगा और ब्लैक सब्बाथ के प्रतिष्ठित गानों के साथ समाप्त होगा। इस कॉन्सर्ट की कुल अवधि 10 घंटे से अधिक होगी, जिसमें मेटालिका, स्लेयर, पैंटेरा, गुजीरा, हेलस्टॉर्म और गन्स एंड रोजेस और रेज अगेंस्ट द मशीन के सदस्यों जैसे महान मेटल बैंडों के प्रदर्शन शामिल होंगे। इसके लाभ 3 चैरिटी, क्योर पार्किंसन, बर्मिंघम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और बर्मिंघम आधारित एकॉर्न चिल्ड्रंस हॉस्पिस को साझा किए जाएंगे। यह कार्यक्रम बर्मिंघम में होना काफी उपयुक्त है, जो लंबे समय से ब्लैक सब्बाथ का सम्मान करता है। इस वर्ष समूह को बर्मिंघम की स्वतंत्रता का पुरस्कार मिला और यहां तक कि बर्मिंघम रॉयल बैले ने डिजन ईसिन में ब्लैक सब्बाथ पर एक नृत्य प्रस्तुत किया। हालांकि यह सच है कि ऑसबॉर्न ने पहले कई बार अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। हाल के स्वास्थ्य चुनौतियों, जिनमें दिवस में पार्किंसन रोग का निदान और एक दुर्घटना के बाद रीढ़ की हड्डी की सर्जरी शामिल है, इस बात को संदिग्ध बनाते हैं कि यह प्रदर्शन वास्तव में उनकी विदाई होगी। उन्होंने गार्जियन से कहा, मैं कहने के लिए चाहता हूं, कभी मत कहो कभी नहीं, लेकिन पिछले 6 वर्षों में तो यह समय है मैं कहीं होटल के कमरे में नहीं मरना चाहता। मैं अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूं। पिछले 60 मिनट की ताजा खबर, जिसे आईन ने सबसे जरूरी माना है, वो बिना किसी फिल्टर के सिर्फ सच्ची बात है। जरूर करें।